नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जब ये चैनल मैंने बनाया था, तो मैंने इस उद्देश्य से बनाया था कि मैं आपसे बात करूँगा भारत के बारे में। मैं आपसे बात करूँगा कि हम कैसे भारत देश को और आगे ले जा सकते हैं। क्या उसके इश्यूज़ हैं, जैसे इकोनॉमी हो गई या जॉब्स हो गए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में कि हम अपने डिफेंस कैसे और मजबूत कर सकते हैं या किस तरीके की इंटरनेशनल पे स्ट्रैटेजीज चलनी, चाहे वो एशिया की हो, यूएसए की हो। मैंने ये सोचा नहीं था कि कभी मैं इंडिविजुअल मुद्दों पे भी एक एक व्यक्ति विशेष पर्सनल लेवल पे जाके किसी के लिए बात करूंगा। बट पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से रदर, ऐसी घटनाएं हो रही हैं लगातार भारत में कि एज अ सिटीजन मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करना जरूरी है। और दुख की बात ये दोस्तों कि जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो ईदर या तो आपको लोग किसी पार्टी से जोड़ देंगे या आपको ये किसी चैनल से जोड़ देंगे। मुद्दे को नहीं समझेंगे, लार्जर पिक्चर समझना कोई नहीं चाहता। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको बाइनरी में फिट करना चाहते हैं, 0 और 1, या तो आप इसके अगेंस्ट है फॉर है। कोई मुद्दे को व्यापक स्तर पे नहीं समझ रहा, और ये बात सही नहीं है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जब इशू हुआ तो उसमें लोग, जब इन्वेस्टिगेशन आई तो उसमें लोग वंस अगेन स्टेट वर्सेस सेंटर या बिहार पुलिस वर्सेस आपका यूपी, बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस की बात करने लगे। ये बात नहीं थी। बात उसमें यह थी कि एक फेमस नामी गिरामी आदमी के साथ जब संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो सकती है और एक क्लियर आंसर नहीं आ रहा, तो आप और मेरे जैसे सिटीजन के लिए ये कहां तक सेफ है, उसमें मुद्दा ये था। बट मैक्सिमम लोगों ने इसको वंस अगेन डिवाइड करके एक सिंपल एक बबल में बना दिया, जहां पे आप बहुत बाइनरी सोच में फंस गए, 0 और 1 में। अभी अर्नब गोस्वामी का मुद्दा चल रहा है। अब अर्नब गोस्वामी के मुद्दे या उसकी डिटेंशन की आप जैसी बात करोगे तो लोग सीधे सीधे आपको या तो एसोसिएट कर देंगे कि आप कांग्रेस के सपोर्टर हो या शिवसेना के सपोर्टर हो या आप बीजेपी के सपोर्टर हो या आप रिपब्लिक चैनल के सपोर्टर हो या अर्नब गोस्वामी के सपोर्टर हो। बड़ा मुद्दा आप फिर से यहां पे मिस कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा यह है, देखिए दोस्तों, कि मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं हमारे संविधान के हिसाब से, ठीक है। और आप किसी को इलीगली जब डिटेन करते हो, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे वर्ड यूज कर रहा हूं इलीगली। इलीगली क्यों यूज कर रहा हूं? देखिए, अगर अर्नब गोस्वामी का चैनल या वो खुद कोई फेक न्यूज चला रहा है या कोई लॉ का वायलेशन कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट केस करिए, उसको केस करके डेफिनेटली जेल में डलवाइए। आपको चैनल का कंटेंट पसंद नहीं है, आप आईबी मिनिस्ट्री में कंप्लेन करिए, आप कोर्ट में केस करिए और उसके चैनल को बंद करा दीजिए, या एटलीस्ट अगर आपको नहीं पसंद आता आप मत देखिए उसके चैनल को, बिल्कुल मटियामेट कर दीजिए, देखिए ही मत। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि अरे इस स्टेट में, जैसे यूपी में किस पत्रकार को पकड़ा गया, मिजोरम में पकड़ा गया, असम में पकड़ा गया, तो वहां पे वो लोग तो लीगल कानून लगा के पकड़ रहे हैं। यहां पे अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट क्या हुआ कि अब वो लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के अगेंस्ट, तो आपने एक बंद किए हुए केस। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, फैक्ट्स इसलिए समझना जरूरी दोस्तों क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, इतने पर्सनल वेंडेटा पे अगर कोई सरकार किसी एक आदमी के अगेंस्ट जा रही है तो कल को हमें और आपको तो ऐसे मसल देंगे और आप चूं तक नहीं कर पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मुद्दे को बड़े में सोचिए। आपको अर्नब गोस्वामी उसका चैनल पसंद नहीं है, बिल्कुल लीगल तरीके से केस करिए। कुछ गलत काम कर रहा है, केस करके जेल में डालिए। पूरा हक है हमारी जनता का कि कानून फॉलो करें, चाहे कोई भी चैनल हो या कोई भी पत्रकार हो। लेकिन यहां पे एक केस जो 2 साल पहले बंद हो चुका है, अच्छा, उसमें हर जगह दिखाया क्या जा रहा है कि 5-5.5 करोड़ का पेमेंट बाकी है, जबकि रिपब्लिक के अगेंस्ट शायद 85 लाख का पेमेंट बाकी था। उसका भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई और मजिस्ट्रेट क्लोजर हुआ है केस का। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं मजिस्ट्रेट क्लोजर, ये क्यों इंपॉर्टेंट समझना। कई बार क्या होता है, केस में जब ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो लोग, पुलिस अपना क्लोजर कर देती है कि केस भाई क्लोज हो गया, इसमें कुछ मिल नहीं रहा। मजिस्ट्रेट क्लोजर का मतलब ये होता है कि जांच हुई और उसके बाद मजिस्ट्रेट के को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके वहां सुनवाई होने के बाद फिर उस केस की क्लोजर हुई। तो जब कोई केस अगर मजिस्ट्रेट क्लोजर होता है तो आप उसको बिना मजिस्ट्रेट या कोर्ट के ऑर्डर के ओपन नहीं कर सकते। ये लॉ है, जितने मुझे अभी तक समझ में आई चीजों देखते हुए। लेकिन यहां पे बिना कोर्ट से ऑर्डर लिए, जो कि अलीबाग के मजिस्ट्रेट ने बोला भी कि आपने कैसे केस बिना इन्फॉर्म किए ओपन कर दिया और बाद में आपने गिरफ्तार कर लिया, तो ये है इलीगल पार्ट यहां का। इसको समझिए आप। ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये अर्नब को सपोर्ट करने की बात नहीं है। अगर कुछ वो भी गलत करा, जेल डालिए। ये बड़े पिक्चर की बात है, बड़ा इशू है। अब जैसे आज सुबह उसको वहां ले गया, तलुजा जेल में शिफ्ट किया गया अर्नब गोस्वामी को। अब एक बंदा अगर ये कह रहा है कि मुझे वहां ले जाया जा रहा है जहां पे मेरी जान को खतरा है, तो इन चीजों का संज्ञान या तो कोर्ट को या बाकी केंद्र सरकार को खुद लेना चाहिए।
और देखिए, वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस जेल में जो एक से एक खूंखार मुजरिम होते हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के हों या कहीं के हों, वो रखा जाता है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं। या तो देखिए, मैं बहुत अगर एक्सट्रीम को बताऊं कि या तो आप उसको आप जेल में जाके आप मार दीजिए, आप एक हिंसा दिखा दीजिए, कि मतलब उनकी झड़प हुई है, और ऐसा पास में हो चुका है, और ये हर जेल में होता है, यूएसए हो, यूके हो, इंडिया हो, कि आप जेल में दो लोगों की लड़ाई हुई, उनका एक का मर्डर हो गया। या आप मेंटली इतना परेशान करिए डरा के कि आप मानसिक रूप से किसी को विक्षिप्त कर दीजिए। एक टारगेट ये हो सकता है। दोनों ही केसेस में ये ठीक नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक नहीं है। और देखिए, फिर से बात वही आती है कि क्या सही है क्या गलत, सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम और आप जैसे नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को नहीं पसंद है, लीगली आप केस करके उसको जेल में डालिए ना, कोई कौन रोक रहा है, आपका हक है। अगर कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो फिर अर्नब हो या नरेंद्र मोदी हो या सोनिया गांधी हो, केस करके आप डालिए जेल में। लेकिन सारा काम लीगल करिए, इलीगल तरीके से नहीं। और यही बात मैं दोस्तों आपके से आज करना चाहता था। मेरे ख्याल से हमें और जागरूक रहने की जरूरत है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक पैंडोरा बॉक्स ओपन हो रहा है, जहां पे जो आज लोग चुप हैं, चाहे वो पत्रकार हो या संविधान के सो कॉल्ड रखवाले हो, अब ये आप एक रास्ता दे रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी स्टेट में, बीजेपी, कांग्रेस, एआईएम, कोई भी, आप जाके किसी भी पत्रकार को रातों रात उठा लोगे। आप ये एक रास्ता दे रहे हो, जो लोग अभी तक नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो राजीव सरदेसाई हो या आज तक हो, जो भी हो, जो नहीं बोल रहे हैं, ये आप उनको खुला रास्ता दे रहे हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं इस चीज के लिए जागरूक रहें। धन्यवाद दोस्तों।